गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 4 है और इससे पहले हम बायोलॉजी का चैप्टर वाइज लगभग 5-7 गो वीडियो अपलोड किए हैं और फिज़िक्स का भी किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको रिवीजन के तौर पर अवश्य देख लीजिएगा मेरे दोस्त। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4 है, पोषण तथा क्या होता है पाचन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें लगभग 96 गो टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका, थोड़ा जूम थोड़ा इसको कर लीजिए ऐसे। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है, मेढक में यानी कि दांत होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा होमोडोंट होता है। क्या होता है? होमोडोंट होता है। आइए इसका कुछ इसका फैक्ट दिया हुआ है, देख लेते हैं। कह रहा है ये आपका छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए क्या होता है? होमोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोडोंट कहते हैं। उसके बाद में होता है थीकोडोंट, ऐसे दांत जो क्या होता है मसूड़ा में धसे होते हैं, इसे क्या होता है? थेदोडोंट कहते हैं। और एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें कह रहा है हेरोडोंट के बारे में कह रहा है। हेरोडोंट यानी कि वैसे दांत जो क्या होता है भिन्न भिन्न यानी कि प्रकार के होते हैं, उसे क्या होता है? हेरोडोंट कहते हैं। उसके बाद में कह रहा है मनुष्य के यानी कि दांत क्या होता है? हेरोडोंट यानी कि प्रकार के होते हैं, प्रकार के है। ये क्या होता है? चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका इंसीजर है, दूसरा है कैनिन है, और तीसरा क्या है? प्रीमोलर है, और चौथा क्या है? मोलर है। ठीक है, आइए ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा है, ये रहा आपका दूसरा। कह रहा है दांत का शिखर यानी कि बना होता है, ये आपका होता है किसका? डेंटिन का बना होता है। किसका? डेंटिन का बना होता है। आइए इसमें है आपका, देखिए एक मिनट देख लेते हैं। देखिए कह रहा है दांत के बाहरी परत को क्या होता है? इनामेल कहते हैं। ये क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा एवं क्या होता है? मजबूत भाग होता है इनामेल। ठीक है, आइए ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर तीसरा। कह रहा है पेप्सिन होता है, ये होता है आपका एंजाइम का होता है। क्या होता है? एंजाइम का होता है। देखिए यहाँ पर रहेगा, एक सेकेंड एक मिनट देख लीजिए। कहेगा कि सभी प्रोटीन यानी कि, एक मिनट रुक जा मेरी जान, हाँ, सभी प्रोटीन एंजाइम होता है। सभी प्रोटीन क्या होता है? एंजाइम होता है। सभी प्रोटीन एंजाइम होता है, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आइए ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर चौथा। कह रहा है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है, ये हो जाएगा आपका यकृत तथा पेशियों में होता है। यकृत तथा पेशियों में होता है। अब देखिए, अब यकृत के बात अगर कर लेते हैं, ये क्या होता है? मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? यकृत, जिसको क्या कहता है इंग्लिश में? ये लीवर होता है। ठीक है, आइए कहेगा कि यकृत में जो होता है मतलब कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन जो होता है ना, सबसे ज़्यादा होता है। अगर कहेगा शरीर में कि मतलब किस जगह मतलब कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा होता है, तो आपका यकृत यानी कि लीवर में सबसे ज़्यादा होता है। और क्या होता है? पित्तरस का क्या होता है? निर्माण यहीं से होता है। ठीक है, पित्तरस का निर्माण भी यकृत से होता है। ठीक है, और पित्ताशय में जाकर क्या होता है? फिर जमा हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट कर रहा है मेरे दोस्त, कहाँ गया? आइए इसका थोड़ा एगो दूगो जान लेते हैं। आइए देखिए कह रहा है पिल्हा यानी कि तिल्ली, स्प्लीन इंग्लिश में बोला जाता है। शरीर का क्या होता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी क्या होता है? यानी कि कब्रकाह भी कहा जाता है आरबीसी को। ठीक है, अब देख लीजिए, जब आरबीसी आ ही गया तो इसमें क्या होता है? आरबीसी के अंदर जो होता है मेरे दोस्त, ये आपका केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक, ये केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या होता है? इसमें नहीं पाया जाता। आरबीसी के अंदर क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। एक मिनट मेरे दोस्त, तू कहे भाग जाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को क्या होता है? कठोर बनाता है। वो हो जाएगा आपका फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपका फ्लोरीन हो जाएगा। आइए इसका कुछ दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं।
ये रहा आपका कैल्शियम और फ्लोरीन, यानी कि दोनों क्या होता है, इनामेल को क्या होता है, मजबूत बनाता है। बिल्कुल सही बात है। फ्लोरीन को क्या होता है, फ्लोरीन को क्या होता है, कमी से यानी कि मानव शरीर में यानी क्या होता है, फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहा है कैल्शियम, यानी कि दांत में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट यानी क्या होता है 85%, ठीक है 85%। और देखिए कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम फ्लोरीड इत्यादि तत्व क्या होता है, पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आइए आइए एक ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कह रहा है पित्त का मुख्य कार्य क्या है। पित्त का मुख्य कार्य है ये आपका क्या होता है, पाचन तथा क्या होता है, पोषण हेतु क्या होता है, वसा का इमल्सन करता है, इमल्सन करता है। ठीक है, आइए इसका फैक्ट दिया हुआ है, चलिए जान लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे पित्त भोजन को क्या होता है, क्षारीय बनाता है। ठीक है, उस कह रहा है पित्त रस में क्या होता है, जल लवण यानी कि क्या होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट सोडियम और क्या होता है, टैकोलेट सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाए जाते हैं। आइए कह रहा है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मेरे दोस्त, ये है यकृत यानी कि लीवर द्वारा बनाया पित्त बैल यानी कि पित्ताशय गोल ब्लाडर में किसके द्वारा क्या आता है, पहुंचता है। ये हो जाएगा आपका हिस्टिक यानी कि सॉरी सिस्टिक डक्ट। ठीक है, आइए ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए क्या था, कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। ये हो जाएगा आपका एस्ट्राडियोल। अब देखिए अब है आपका इंसुलिन दिया है। इंसुलिन की मात्रा जो बढ़ जाता है ना, क्या होता है, इसी कारण क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। आइए एक मिनट, इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है, इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है, मधुमेह रोग भी होता है। आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आहार नाल के किस भाग में क्या होता है, प्रोटीन्स का क्या होता है, अमीनो अम्ल में क्या होता है, निम्नीकरण होता है। ये हो जाएगा छोटी आंत में। और कहेगा कि शरीर का मतलब पूर्ण रूप से किस में पाचन होता है, तो वो छोटी आंत में होता है। पूर्ण रूप से पाचन होता है छोटी आंत में होता है, और सबसे अंतिम रूप से भी छोटी आंत में होता है पाचन। ठीक है, आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। उससे पहले इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ऐसे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है रेनिन का क्या होता है, स्रावन करने वाला अंग है। ये हो जाएगा आपका अमाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अमाशय हो जाएगा। अब देखिए अब आ गया, फिर से आ गया यकृत। यकृत में क्या होता है, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और यकृत में क्या होता है, पित्तरस का निर्माण भी होता है, और पित्ताशय में जाकर क्या होता है, वो अति हो जाता है। उसके बाद कह रहा है ब्रिक यानी कि किडनी, ये जो होता है रक्त को छानने का काम करता है। ठीक है, आइए ये रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब दो जीव साथ रहे तथा क्या होता है, एक को यानी कि लाभ तथा का दूसरे को क्या होता है, कोई लाभ न हो, वह कहलाता है, क्या कहलाता है, कोमेंसलिज्म कहलाता है। ठीक है, आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कौन सा अंग रोगाणुओं का क्या होता है, विनाश करता है तथा क्या होता है, शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। अब देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर, अगर यहाँ पे अंग रोगाणु का विनाश करता है, अगर ये नहीं देता, सिर्फ देता शरीर का पुलिस रक्षक अगर काम करता है, तो फिर आपको गोल्जी बॉडी हो जाता, गोल्जी काई जिसको कहते हैं। अगर यहाँ पर अगर दे दिया अंग रोगाणुओं का यानी कि विनाश करता है, तो उस सेंस में हो जाएगा आपका यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा उस सेंस में, आपका यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। ये देख लेते हैं आंसर इसका क्या है, कहाँ गया मेरा ध्यान, हाँ ये रहा आपका यकृत। ठीक है, आइए
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है। उपापचय दर यानी सर्वाधिक होता है, ये होता है आपका चूहे में होता है। किस में होता है? चूहे में होता है। अब देखिए, अब यह है मनुष्य। मनुष्य को यानी कि वैज्ञानिक के नाम क्या कहता है इसको? होमोसेपियंस कहता है। क्या कहता है? होमोसेपियंस। क्या होता है? होमोसेपियंस कहता है। ठीक है, आइए अब ये जो होता है होमोसेपियंस इसको कहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है शरीर के लिए एंजाइम बहुत यानी कि आवश्यकता है, क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। ठीक है, इसलिए आइए इसका कुछ इसका फैक्ट्स दिया हुआ है, आइए जान लेते हैं। आइए कह रहा है जीवों के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या होता है? कोशिका यानी कि सेल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त। उसके बाद कह रहा है कार्बोहाइड्रेट वसा एवं क्या होता है? प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये भी सही बात है। प्रोटीन को क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। ये भी सही बात है। तंत्रिका क्रियाओं पर नियंत्रण यानी क्या होता है? मस्तिष्क यानी कि मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड करता है। ठीक है, आइए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है? ये आपका 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस पर होता है? 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और कहेगा कि जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो ये आपका कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और जल का आयतन कितना पर होता है? यू भी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। कह रहा है पित्त यानी कि बैल का निर्माण होता है, तो निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में होता है। और संचित मतलब जमा कहाँ होता है? आपका पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। आइए कह रहा है यहाँ पे, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप दिखेगा। पित्त का यकृत में निर्माण होता है एवं क्या होता है? गोल ब्लाडर यानी कि हिंदी में पित्ताशय इसको हाँ पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, में जमा हो जाता है। ठीक है, पित्तरस जाके कहाँ जमा होता है? गोल ब्लाडर में क्या होता है? जमा हो जाता है। उसके बाद कह रहा है रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और क्या होता ये होता है? क्षारीय होता है। आइए कह रहा है मनुष्य में औसत रक्त का मात्रा यानी कि 5 से 6 लीटर होता है। आइए अब ये रहा कितना? 16 नंबर क्वेश्चन था। आइए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लेते हैं। ये रहा आपका। कह रहा है खरगोश में यानी कि दांत होते हैं। ये हो जाएगा आपका थीकोडोंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीकोडोंट हो जाएगा। आइए थीकोडोंट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर क्या होता है? उगता है, उसे यानी कहा जाता है क्या कहा जाता है? सेफ्रोफाइट कहा जाता है। सेफ्रोफाइट कहा जाता है। आइए यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है सबसे छोटा बीज यानी क्या होता है? ओरचेड का होता है। उसके बाद में सबसे बड़ा बीज क्या होता है? सबसे बड़ा बीज यानी कि लोडोकिया का होता है। ध्यान रखिएगा। आइए कह रहा है यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पादन होता है। ये कहाँ होता है मेरे दोस्त? ये होता है आपका मोनोसेक्राइट में होता है। कि कहाँ होता है? मोनोसेक्राइट में होता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति होता है। और वसा से भी लेकिन सबसे अधिक होता है वसा से ऊर्जा प्राप्त होता है। और नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा का प्राप्ति होता है। और सबसे जल्दी होता है ग्लूकोज से होता है। ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है शरीर में यूरिया का क्या होता है? संश्लेषण होता है। ये आपका यकृत में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ होता है? ये यकृत में होता है। अब देखिए, अब है यहाँ पे रक्त दिया हुआ है। रक्त जो होता है मेरे दोस्त ये 4 समूह में होता है। जैसे आपका ये हो जाएगा, जैसे ए हो गया, फिर आपका बी हो गया, फिर आपका ए बी हो गया, फिर आपका ओ हो गया। ठीक है, ये आपका 4 ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, अब कहेगा कि मतलब एक्सेप्टर का अगर बात करेगा ना, एक्सेप्टर का बात मतलब तो ये ए बी प्लस जो है ना ये सबसे ले सकता है। ठीक है, ये एक्सेप्टर के रूप में है। ठीक है, मतलब एक्सेप्टर मतलब ये किसी से भी ले सकता है। ए बी प्लस। ठीक है, ओ निगेटिव जो होता है ना ये डोनर होता है। ये क्या होता है? ये डोनर होता है। ये किसी को अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे है 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रबों के रूप में
सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? ये हो जाएगा यूरियस को। किसको किया गया मेरे दोस्त? ये यूरियस को किया गया। अब देखिए, अब एंजाइम यहाँ आ ही गया है तो देख लेते हैं फिर से। एंजाइम होता है, ये जो होता है प्रोटीन जो होता है मेरे दोस्त, प्रोटीन, ये आपका सभी प्रोटीन एंजाइम होता है। ध्यान दीजिएगा, सभी प्रोटीन जो होता है वो एंजाइम होता है, लेकिन सभी एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर ये 22 कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है जलीय वातावरण में क्या होता है, सूक्ष्म जंतु और क्या होता है पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं। ये हो जाएगा आपका प्लावक। क्या कहते हैं? प्लावक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, आइए इसमें कुछ नहीं है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, ये है आपका निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु है। ये हो जाएगा आपका राइजोबियम हो जाएगा। ठीक है, देखिए राइजोबियम से याद आ गया हमको राइबोसोम, लेकिन दोनों अलग अलग है। राइबोसोमियम अलग है, राइबोसोम अलग है। एक मिनट इसको थोड़ा से हाँ देखिए लीजिए, ये रहा आपके अंदर राइबोसोम। ठीक है, ये रहा राइबोसोम। अब देखिए, ये जो होता है ये आपका प्रोटीन का क्या होता है? फैक्ट्री होता है। राइबोसोम क्या होता है मेरे दोस्त? एक मिनट रुक जा, मोबाइल का ही गिर रहा है। देखिए, प्रोटीन का क्या होता है? फैक्ट्री होता है राइबोसोम। अब राइबोसोम के अंदर जो होता है ये दो फैक्ट्स होता है मेरे दोस्त। एक होता है आपका रफ भाग होता है, एक आपका स्मूथ भाग होता है। एक होता है रफ भाग, यानी कि जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? खुदरा भाग कहते हैं। और स्मूथ भाग यानी कि चिकना भाग, हिंदी में इसको बोलते हैं। देखिए, तो रफ भाग के जो अंतर्गत होता है मेरे दोस्त, ये आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और स्मूथ बोले तो यानी कि चिकना भाग के अंतर्गत जो होता है ये आपका लिपिड होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? ये आपका लिपिड होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। आइए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? ये रहा आपके सामने में मेरे दोस्त, ये 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का क्या होता है व्यय सर्वाधिक यानी तेजी से बढ़ रहा है? ये हो जाएगा आपका अनाज पर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? अनाज पर हो जाएगा। आइए, ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, लाइकेन के बारे में कह रहा है। लाइकेन एक प्रकार का क्या होता है? द्वैत पादप है, जो दो यानी क्या होता है विभिन्न यानी कि वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचार। सहजीवी बोले तो क्या होता है? एक दूसरा के मदद से अपना भोजन को क्या कहते हैं? तैयार करता है। मतलब कोई भी चीज़ को तैयार करता है एक दूसरे के मदद से, तब उस सेंस में क्या कहता है? सहजीवी कहते हैं। ठीक है, बनाता है। ये क्या होता है? किन दो वर्गों के क्या होता है? पौधों होते हैं। अब देखिए, ये हो जाएगा आपका शैवाल और कवक हो जाएगा। देखिए, शैवाल के बारे में जान लेते हैं। ये आपका फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है। कवक जो होता है मेरे दोस्त, ये जो होता है ना, ये आपको मतलब जल यानी कि जल ये मतलब इसको देता है, और फिर ये दोनों मिल के क्या होता है? फिर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन क्या करता है? पूर्ण रूप से तैयार करता है। ठीक है, आइए, ये रहा आपके सामने में 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। एक मिनट, तो क्यों भाग रही मेरी जान? ऐसे रहना। ये रहा आपका 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका क्या होता है उपयोग यानी सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या होता है नष्ट करने के लिए किया जाता है? वो हो जाएगा आपका प्रतिजैविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? प्रतिजैविक हो जाएगा। आइए, अब देख लेते हैं यहाँ पे इसको। आइए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्न के द्वारा क्या होता है दूध खट्टा किया जाता है? ये हो जाएगा आपका बैक्टीरिया के द्वारा, और ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है दूध खट्टा किया जाता है। ठीक है, आइए, यहाँ पे दिया हुआ है 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दूध से दही जमता है। ये हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा हो जाएगा। ठीक है, आइए, कितना नंबर क्वेश्चन था? ये 28 नंबर क्वेश्चन था। आइए 29 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये रहा आपके सामने में 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल यानी कि पेट के जीवाणुओं का क्या होता है नाश करता है? HCl करता है मेरे दोस्त। कौन करता है? ये आपका HCl करता है। आइए, और देख लीजिए, एक मिनट और, ये आपका देखिए HCl भोजन को क्या करता है? अम्लीय बनाता है। ध्यान रखिएगा, ये है आपका अंदर यानी कि सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में होता है ये आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होते हैं। आप देख लीजिए इसको,
ये रहा आपके सामने में, ये है आपका ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज से बनाता है सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज बनता है। अब देखिए, ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज से बनता है माल्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है माल्टोज बनता है। और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है लैक्टोज बनता है। ग्लूकोज और लैक्टोज से बनता है क्या? आदि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है लैक्टोज बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने। उससे पहले थोड़ा इसको थोड़ा जूम थोड़ा कर लीजिए, ऐसे इतना पर। ये रहा आपके सामने में 31 नंबर प्रश्न करा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी कौन सा है? यकृत है। कौन सा है? यकृत है, ध्यान रखिएगा। आइए, इसके बारे में थोड़ा है, इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा जूम थोड़ा नॉर्मल थोड़ा कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं इसको। आइए, ये रहा, कह रहा है मनुष्य में क्या था? गुद्दे की संख्या यानी कि 2 होता है। प्रत्येक गुद्दा का औसत यानी कि वजन होता है कितना? 140 से यानी कि क्या होता है 150 यानी कि ग्राम तक होता है। गुद्दे के यानी क्या होता है? इकाई को क्या होता है? नेफ्रॉन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। गुद्दे क्या होता है? गुर्दा यानी क्या होता है? मनुष्य का यानी कि मुख्य यानी कि उत्सर्जी अंग है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहा है मनुष्य में हृदय का औसत वजन जो होता है 300 ग्राम होता है। ठीक है, यह कभी क्या होता है? भी आराम नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है। हृदय की क्या होता है? एक झिल्ली से यानी कि घिरा हुआ होता है, जिसे क्या होता है? पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। आइए, ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है किस मानव अंग में क्या होता है? सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यानी कि उत्पादित होता है। ये हो जाएगा आपका यकृत के अंतर्गत हो जाएगा। किस में हो जाएगा? यकृत के अंतर्गत हो जाएगा। गोल ब्लैडर में क्या होता है? पित्तरस का क्या होता है? जाके क्या होता है? मतलब जम जाता है। उसके बाद में क्या होता है? यहाँ से क्या होता है? पित्तरस का निर्माण होता है, और ये यहाँ जाकर पित्तरस का क्या होता है? संचित होता है। ध्यान रखिएगा। आइए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है मेरे दोस्त। बेरियम बेरियम मील डैश के क्या होता है? प्रयुक्त होता है। ये हो जाएगा आपका पोषण नाल का क्या होता है? एक्स किरण हो जाएगा। पोषण नाल का एक्स किरण हो जाएगा। आइए, कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ है 34 नंबर प्रश्न कर रहा है मेरे दोस्त, यानी कि मानव शरीर में यानी कि भोजन के क्या होता है? पाचन के संदर्भ में ये है लाइपेज का स्रावन कहाँ होता है? ये हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा मेरे दोस्त? अग्नाशय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 35। देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त, प्रोढ़ों में क्या होता है? 4 प्रकार के दांत होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इन चारों में क्या होता है? नुकीला एक क्या होता है? मूल वाला यानी कि दांत डैश यानी कहलाता है। वो हो जाएगा आपका रदनक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? रदनक हो जाएगा। आप देखिए, एक होता है, देख लीजिए दांत के बारे में, कैनिन यानी क्या होता है? भोजन यानी कि मांस को क्या होता है? चीरने एवं क्या होता है? फाड़ने का कार्य करता है। कैनिन का काम क्या होता है? कैनिन का काम क्या होता है? भोजन यानी कि मांस को चीरने एवं क्या होता है? फाड़ने का काम करता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? कैनिन जो होता है कुत्ता में, शेर में, बिल्ली में होता है। ठीक है, आइए, आप है एक वो है इंसीजर जो है, इसे क्या होता है? भोजन काटने का काम करता है। उसके बाद होता है प्रीमोलर होता है, एक होता है मोलर होता है, जो भोजन को क्या होता है? चबाने में क्या होता है? काम होता आता है। ठीक है, आइए, कह रहा है 1 मिनट। कह रहा है निम्नलिखित एंजाइमों में से यानी कौन सा क्या होता है? सामान्यतया वयस्क मनुष्यों में यानी क्या होता है? विद्यमान नहीं है। ये हो जाएगा रेनिन हो जाएगा, जो कि क्या होता है? दूध पचाने में काम आता। देखिए, आइए यहाँ पे देख ही लेते हैं। रेनिन एंजाइम यानी कि वयस्कों में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? दूध पचाने में क्या होता है? कठिनाई होती है। ठीक है, रेनिन एंजाइम क्या होता है? दूध में पाए जाने वाला क्या होता है? केसिन प्रोटीन को कैल्शियम यानी क्या होता है? पैराकैसिनेट में बदलता है। आइए, ये है आपका सामने में 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, लार की प्राकृतिक होती है। ये होता है अम्लीय होता है। लार की प्राकृतिक कैसे होता है? अम्लीय होता है, और इसका पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। ठीक है, आइए, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पाचन क्रिया में क्या होता है? प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में यानी क्या होता है?
बदल जाते हैं, ये हो जाएगा आपका एमिनो अम्ल में होता है। किस में होता है मेरे दोस्त? एमिनो अम्ल में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से रूप में क्या था संग्रहित रहता है? ये हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ग्लाइकोजन हो जाएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। कह रहा है पौधों में क्या था कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च, इसको मंड के रूप में क्या होता है संचित रहता है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है चर्बी को क्या होता है हजम करने में जो यानी क्या होता है पित्त द्रव यानी सहायता करता है, वह स्रावित है, वो हो जाएगा आपका जिगर से। किससे? जिगर से। आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है, सामान्य व्यक्ति में क्या होता है 100 यानी कि मिली रक्त में क्या होता है कोलेस्ट्रॉल स्तर यानी किसके बीच यानी कि रहता है? ये हो जाएगा 100 से लेके 150 क्या मिलीग्राम तक होता है। ठीक है, आइए ये रहा आपके सामने में 42 नंबर प्रश्न कर रहा है, पौधे जो क्या होता है अपना खाद बना सकते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑस्ट्रोट्रोफ, ऑटोट्राफ कहते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में एक मिनट देख लीजिए। कह रहा है वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं क्या होता है परपोषी कहलाते हैं। उस सेंस में क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। जैसे हो जाएगा बाघ, हिरन, खरगोश, सियार, मनुष्य इत्यादि, ये सब हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा लार यानी कि क्या होता है सेलिवा का क्या होता है लाभ नहीं है? ये हो जाएगा आपका शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। देखिए आप आरबीसी अगर आ ही गया तो आरबीसी में क्या होता है मेरे दोस्त, ये केंद्रक जो होता है नहीं पाया जाता है। क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और आरबीसी का क्या होता है जीवन काल होता है 1 से लेके 120 दिन तक होता है। ध्यान रखिएगा आरबीसी के अंदर क्या होता है केंद्रक नहीं पाया जाता। अब देख लीजिए एक सिंपल वे में अगर ले लीजिए रक्त, मतलब अगर रक्त की अगर बात अगर कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो रक्त में अगर सबसे अगर मतलब तुरंत रिएक्ट होकर अगर घुलने वाला अगर गैस अगर कहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अगर देखिए अगर रक्त का अगर बात ही अगर कर ही लेते हैं मेरे दोस्त, तो रक्त का जो होता है शरीर में जो होता है ये परिवहन जो करता है उस सेंस में करता है ऑक्सीजन। ठीक है, उस सेंस में क्या करता है ऑक्सीजन करता है। अगर देखिए और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है जल्दी रिएक्ट होकर घुल मिल जाता है ब्लड में। ठीक है, और उस सेंस में क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड घुलता है तो उस सेंस में क्या होता है मृत्यु हो जाने का संभावना होता है मनुष्य को। देखिए आइए और जहरीली क्या वो होते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एंजाइम यानी कि होते हैं, एंजाइम क्या होता है मेरे दोस्त? ये प्रोटीन होता है। अब देखिए जब प्रोटीन आ गया है तो एक मिनट देखिए, प्रोटीन का फैक्ट्री होता है राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम में क्या होता है दो भाग पाया जाता है, एक होता है आपका रफ भाग, एक वो होता है स्मूथ भाग होता है। अब रफ भाग जो होता है यानी कि इसको खुदरा भाग कहते हैं, तो रफ भाग के अंदर में क्या होता है प्रोटीन पाया जाता है। स्मूथ यानी कि चिकना भाग के अंतर्गत जो होता है ये आपका लिपिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये आपका लिपिड पाया जाता है। देखिए ध्यान दीजिए एक मिनट। अब जब प्रोटीन आ गया है मेरे दोस्त, तो प्रोटीन से क्या होता है उत्तक बनता है। क्या बनता है? उत्तक बनता है। प्रोटीन से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है। ध्यान दीजिएगा उत्तक से क्या बनता है? अंग बनता है। अंग से क्या होता है मेरे दोस्त? ये शरीर का फिर जाकर क्या होता है शरीर का क्या होता है निर्माण होता है। ठीक है, आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यकृत कई कार्य करता है, मतलब कई कार्य करता है यकृत। ठीक है, क्या होता है उनमें से यानी एक कार्य है ये हो जाएगा आपका ग्लाइकोजनोपत्ति। ठीक है, अब आइए अब है इसमें कुछ है नहीं आए। हाँ एक मिनट फिर इस पर चर्चा कर लेते हैं मेरे दोस्त। एक मिनट देखिए यकृत में जो होता है ना क्या होता है पितरस क्या होता है मतलब निर्माण यहीं से होता है। ठीक है, और यकृत में जो होता है सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, कोशिका विभाजन अगर बोले तो आइए यहाँ है आपका ये रहा 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर्प के यानी कि विष दंत यानी सर्प बोले तो सांप के बारे में। ठीक है, ठीक है, आइए ये हो जाएगा। फिर से देख लीजिए ए भैया का है तू भाग रहे हो।
देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर्प यानी कि विष दंत के बारे में बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। ये हो जाएगा जम्भिकांग, जन्भिका दंत हो जाएगा। ठीक है, आइए ये रहा आपके सामने में 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। ये हो जाएगा आर्निथिन चक्र द्वारा। किसके द्वारा? आर्निथिन चक्र द्वारा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 48। इससे पहले इसको थोड़ा फैक्ट्स को थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, 1 मिनट। नहीं तो अगला चैप्टर है इसी पर आधारित है, इसी सब पर आधारित है, टेंशन नहीं लीजिए। आइए ये रहा आपका 48 नंबर क्वेश्चन का रहा है जंतुओं में कौन सा अंग वसा को क्या होता है तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पादन करता है। ये हो जाएगा आपका यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? यकृत हो जाएगा। वृक्क जो होता है ना यानी कि किडनी का अगर बात करें तो रक्त जो होता है छानने का काम करता है। आइए ये रहा आपके सामने में 49 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है अमीबा अपना क्या होता है आहार यानी किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है। ये हो जाएगा जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव कुंचन से। अब देखिए जब अमीबा आ ही गया तो इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अमीबा जो होता है मेरे दोस्त ये आपका एक कोशिकीय मतलब एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और क्या होता है ये आपका एक होता है, हाँ ये होता है प्रोकैरियोटिक। क्या होता है मेरे दोस्त? ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है अमीबा। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कैसा है? सेल कैसा है? वो अविकसित सेल है और वो जो है हम लोगों में नहीं पाया जाता है। हम लोगों में पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, जो क्या होता है एक विकसित सेल है। ठीक है, और यूकैरियोटिक के अंतर्गत जो होता है जो हम लोगों में पाया जाता है उसमें 80S राइबोसोम्स पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में जो है 70S राइबोसोम्स पाया जाता है जो कि क्या होता है विकसित सेल नहीं है। हम लोगों में क्या है? विकसित सेल है। आइए ये रहा आपके सामने में 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्त मनुष्य को रोटी चबाने पर क्या होता है मीठा क्यों लगता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है शक्कर में क्या होता है परिवर्तित हो जाता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 51 का रहा है पित्त स्रावित होता है। ये हो जाएगा लीवर यानी कि लीवर बोले तो यकृत में। ठीक है, यकृत में। अब देखिए यकृत आ ही गया है तो इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि यकृत में जो होता है कोशिका विभाजन जो होता है ना सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और मानव शरीर का जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? यकृत होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये है छोटी आंतरी। अब देखिए छोटी आंतरी यानी कि छोटी आंत की अगर बात कर रहा है तो इसमें जो होता है पूर्ण रूप से पाचन भी होता है और अंतिम रूप से क्या होता है पाचन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर यार हटना। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है भोजन का पाचन निम्न अंगों में प्रारंभ होता है। ये हो जाएगा आपका मेरे दोस्त मुंह। ठीक है, मुंह से। कहाँ से? मुंह से। अब देखिए अब है यहाँ पे यकृत फिर से आ गया। मानव शरीर का क्या होता है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। अब देखिए अब है इसमें थोड़ा जान ही लेते हैं। देखिए मनुष्य यानी कि मुख में क्या होता है सेलिवरी ग्लैंड पाई जाती है जिससे क्या होता है लार स्रावित यानी कि होता है। लार में क्या होता है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में टैलिन नामक, ध्यान दीजिएगा, लार में टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, वही एक मेन था। आइए ये रहा आपका 52 से 53 नंबर प्रश्न में आते हैं मेरे दोस्त। कहाँ गया? ये रहा आपके सामने में 53 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रचुरतम यानी कि मात्रा में क्या होता है खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात यानी स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। ये हो जाएगा आपका सोयाबीन और मूंगफली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोयाबीन और मूंगफली हो जाएगा। सोयाबीन में जो होता है प्रोटीन की मात्रा क्या होता है मेरे दोस्त लगभग 46% के आसपास होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ कह रहा है ये है आपका लार किसके यानी कि पाचन में सहायक होता है? ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अब देखिए प्रोटीन से ध्यान रखिएगा। प्रोटीन से क्या बनता है? सबसे पहले तो देखिए प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहता है? ये आपका राइबोसोम को कहता है। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम कहता है। और राइबोसोम के अंदर में होता है आपको एक होता है आपका रफ भाग, एक होता है आपका स्मूथ भाग। इसमें क्या होता है प्रोटीन बनता है, इसमें क्या होता है आपका लिपिड बनता है। ठीक है, अब जब देखिए प्रोटीन से होता है अंग का निर्माण, अंग से होता है ऊतक का निर्माण, ऊतक से फिर शरीर का
निर्माण होता है। अब देखिए फाइबर जो होता है यानी कि हिंदी में कहता है इसको रेशा, ये होता है दूध के अंतर्गत नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब है का वसा, वसा जो कहेगा ना तो सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलता है। और सिंपल वे में अगर कहेगा ऊर्जा का अगर बात करेगा तो फिर कार्बोहाइड्रेट से भी क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। अगर कहेगा अगर तुरंत ऊर्जा अगर किससे मिलता है तो ग्लूकोज से मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने में मेरे दोस्त, ये रहा 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आहार में लवण का क्या होता है, प्रमुख यानी कि उपयोग है। ये हो जाएगा आपका भोजन के यानी पाचन के लिए क्या होता है, अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में क्या होता है, पैदा करता है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर बात किया, ये क्या होता है, पेट में पाया जाता है। और HCl ये क्या होता है, भोजन को अम्लीय बनाने में यानी कि एसिड बनाने में क्या होता है, अम्लीय यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यानी कि HCl जो होता है, ये क्या होता है, मानव शरीर के यानी कि पेट में जो होता है भोजन को अम्लीय बनाने में क्या करता है, मदद करता है HCl, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर रहा 56। एक मिनट भैया, का है तुम भाग रहे हो, ऐसे रुक। ये रहा आपका 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी है। ये हो जाएगा आपका मच्छर, क्या हो जाएगा, मच्छर। एक होता है डेंगू मच्छर जो होता है, जैसे डेंगू जो होता है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है, ध्यान रखिएगा। डेंगू जो होता है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है। आइए आइए 57 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, जीवित संसार में सबसे प्रचुरतम यानी कि एंजाइम है। ये हो जाएगा रूबिस्को, ठीक है। आइए DNS, हम वो सोचे कि DNA है, उस पर चर्चा कर देते, नहीं है, दूसरा चीज़ है। आइए कह रहा है यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न में कह रहा है मेरे दोस्त, पुतिजीवी वे जीव है जो आहार के लिए क्या होता है, निर्भर करते हैं। ये हो जाएगा आपका मृत और क्षय मान सामग्री पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, कहाँ गेलो भाई, 59 नंबर है आपका, देखिए ध्यान दीजिए। 59 नंबर प्रश्न कर रहा है आमाशय ग्रंथियों की क्या होता है, पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। ये हो जाएगा मुख कोशिकाएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुख कोशिकाएं हो जाएगा। अब आइए कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा अंग क्या होता है, ग्लाइकोजिन को क्या होता है, ग्लूकोज में बदलता है और क्या होता है, रक्त को शुद्ध करता है। ये हो जाएगा यकृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यकृत हो जाएगा। अब देखिए इसमें है मनुष्य में यानी कि फेफड़ा की संख्या 2 होता है। यह क्या होता है, मुख्य शोषण अंग होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहा है तिल्ली को रक्त बैंक भी कहते हैं। तिल्ली को बोले तो एस्पिलिन का अगर बात कर रहा है, क्या किसको, एस्पिलिन का ये बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। आइए यहाँ पे है बिना एंजाइम वाला यानी कि क्या होता है, पाचक रस है। ये हो जाएगा पित्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आइए इसमें है कह रहा है लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा जूम कर लेगा हो, हाँ देखिए यहाँ पे है भाई, दिख जा। हाँ स्तनधारी क्या होता है, इसमें यानी कि यूरिया बनाते हैं। ये हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा, यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कह रहा है किडनी यानी कि वृक्क में क्या होता है, यूरिया छानने का काम होता है, बिल्कुल सही बात है। यकृत क्या होता है, शरीर के ताप को क्या होता है, नियंत्रित करता है। ताप को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। अब है यहाँ पे यकृत में क्या होता है, विटामिन के का निर्माण होता है, सही बात है। उसके बाद कहता है मनुष्य का क्या होता है, मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क है, ये भी बात सही बात है। आइए उसके बाद कह रहा है, एक मिनट भैया, का है तुम भाग जाते हो, इधर देखिए कह रहा है वृक्क के बाहरी आवरण को क्या होता है, पेरिटोनियम भी कहते हैं, ठीक है। प्लीहा आरबीसी का क्या होता है, कबरगाह कहा जाता है। आइए ये रहा आपका 63 नंबर प्रश्न कर रहा है इलियम किसका भाग है मेरे दोस्त, ये होता है छोटी आंत का। और छोटी आंत में क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन होता है। और अंतिम रूप से भी पाचन कहेगा तो छोटी आंत ही हो जाएगा। आइए यहाँ पे है, एक मिनट देखिए, ये ड्यूडेनम जो है ना और जे जन्म भी यानी छोटी आंत के भाग होता है, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछता है।
आइए यही एगो मेन था इसमें। हाँ 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 हाँ, ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट गुरुजी। ये रहा आपका 64 नंबर क्वेश्चन का रहा है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये आपका कैसीन के कारण होता है। किसके कारण से होता है? कैसीन के कारण से होता है। आइए देख लेते हैं 1 मिनट। ये रहा आपका एल्बुमिन, क्या होता है? रक्त प्रोटीन है जो कहते हैं रक्त को गाढ़ा बनाता है। ठीक है, ये भी है। देखिए 1 मिनट भैया। हाँ, ये है आपका कैरोटीन प्रोटीन का कारण क्या होता है? गाय का दूध जो होता है ना हल्का पीला होता है। किसके कारण से? कैरोटीन प्रोटीन के कारण से, ध्यान रखिएगा। आइए ये था आपका 64 नंबर क्वेश्चन। आइए अब रहा, ये रहा आपके सामने में 65 नंबर प्रश्न का रहा है मेरे दोस्त। मानव शरीर में यानी सबसे कठोर पदार्थ है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? यह है आपका दंत वल्क, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इनामेल बोला जाता है। आइए आपके सामने में ये प्रश्न रहा, उसको थोड़ा जूम थोड़ा कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा 66 नंबर क्वेश्चन रहा, इंजाइम क्या होता है? इंजाइम प्रोटीन होता है। अब देखिए सभी प्रोटीन जो है वो इंजाइम होता है कि नहीं होता है? सभी प्रोटीन जो होता है वो इंजाइम होता है, ठीक है। लेकिन 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 सभी इंजाइम प्रोटीन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आइए ये आपके सामने में है लिपिड है, ये है कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? सिंपल वे में क्या होता है? ऊर्जा का प्राप्ति होता है, ठीक है। ये है आपका लिपिड है, ये आपका प्रोटीन है। प्रोटीन का फैक्ट्री को क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम का, 1 मिनट मेरे दोस्त का हो गया, हाँ रुक जा। ये है आपका राइबोसोम है। राइबोसोम के अंदर क्या होता है? एक होता है आपका रफ भाग, एक होता है आपका स्मूथ भाग। रफ भाग के अंतर्गत होता है प्रोटीन पाया जाता है और स्मूथ भाग के अंतर्गत क्या होता है? लिपिड पाया जाता है। आइए ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? ये हो जाएगा आपका एक एल्गी तथा क्या होता है? एक फंगस हो जाएगा। एक एल्गी तथा एक फंगस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। ये हो जाएगा क्या? कसकुट्टा। क्या हो जाएगा? कसकुट्टा हो जाएगा। आइए जब इसमें थोड़ा 1 मिनट देख लेते हैं। मूल परजीवी के रूप में क्या होता है? व्यवहार करने वाला ने पौधा ने कसकुट्टा है। कसकुट्टा क्या होता है? अमरबेल, आकाशबेल और अगरबत्ती क्या होता है? परजीवी जड़ है, ठीक है। आइए यहाँ पे दे रखा है यकृत एवं क्या होता है? मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है या होती है। ये हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में मेरे दोस्त? ग्लाइकोजन के रूप में। आइए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 70। उससे पहले इसको थोड़ा छोटा, थोड़ा ऐसे थोड़ा करना पड़ेगा। देख लीजिए ये रहा 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर का क्या होता है? एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजन हो सकता है। ये हो जाएगा जिगर यानी कि लीवर, यानी कि इंग्लिश में हिंदी में कहे तो यकृत। इस यहाँ क्या होता है? यहाँ सेल डिवीजन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन होता है। आइए इसमें कह रहा है मेरे दोस्त कि 1 मिनट मेरे दोस्त, तू काहे भाग जा रहे हैं? ऐसे रुक जा। यहाँ पे कह रहा है जिगर शरीर का क्या होता है? सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है लीवर का वजन जो होता है 1.5 से लेके 2 kg तक होता है। बिल्कुल सही बात है। लीवर से क्या होता है? पित्तरस का निर्माण होता है और क्या होता है? पित्ताशय में जाकर संचित हो जाता है। उसके बाद कह रहा है दांत, यानी कि मानव जीवन में क्या होता है? 2 बार जन्म लेता है, ठीक है। फर्स्ट मतलब जो है तो 2 बार जो जन्म लेता है वो 20 दांतों की संख्या कितना है? 20 होता है और इसको अस्थायी दांत के रूप में भी हम लोग कहते हैं। आइए ये रहा आपके सामने में 71 नंबर प्रश्न कर रहा है मेरे दोस्त। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है, इन ह्यूमन यानी क्या होता है? बॉडी पेनक्रियाज इज ए पार्ट ऑफ द, ये हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। आइए ये था 71 नंबर। आइए 72 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये रहा आपके सामने में बस 72 नंबर प्रश्न कर रहा है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की क्या होता है? पथरी का क्या होता है? निर्माण करने वाला क्या होता है? सर्वाधिक यानी क्या होता है? सामान्य यौगिक है। ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। आइए कह रहा है यहाँ पे गुर्दे की पथरी सेलों का गठन से क्या होता है? बना होता है, जो क्या होता है? अंतः यानी क्या होता है? फटने पर क्या होता है? मानव का मौत भी होता है, ठीक है।
आइए, ये रहा 73 नंबर प्रश्न का रहा है, एक मानव जीव में क्या होता है औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ यानी क्या होता है मौजूद होती है। ये हो जाएगा 2000 से 8000, ध्यान दीजिएगा 2000 से 8000 होती है। आइए, कह रहा है ये कुछ 74 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है आहार नली में किस तरह भोजन जाता है। ये हो जाएगा किस तरह जाता है, अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेक्शन के हो जाएगा। ठीक है, आइए, ये हाँ देख लीजिए, यहाँ पे है 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक वयस्क मानव का क्या होता है पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुर्दे तक कितना मीटर यानी कि लंबा होता है। तो ये होता है 9 मीटर लंबा होता है, अगर फीट में अगर बोलेगा तो 30 फीट का हो जाएगा। ठीक है, आइए 75 से आइए 76 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, ये रहा आपके सामने में 76 नंबर प्रश्न का रहा है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड, एक मिनट भैया का है तुम भाग रहे हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 76 नंबर प्रश्न कर रहा है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl होता है, क्या होता है भोजन को क्या होता है अम्लीय बनाने में क्या होता है मदद करता है। ठीक है, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी क्या होता है H2SO4 होता है। ठीक है, ये क्या होता है बैटिक में संचित रहता है। आइए, ये रहा आपके सामने में 77 नंबर प्रश्न का रहा है, एक मिनट मेरी जान ये 77 नंबर प्रश्न का रहा है, भारत ने क्या होता है नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है। ठीक है, जो मुख्यतः निम्न में से यानी किस में यानी कि पाया जाता है, भेड़ बकरियों में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ भेड़ बकरियों में पाया जाता है। आइए, इसमें है एक क्वेश्चन है आपका, रानीखेत यानी कि रोग जो होता है मुर्गियों में फैलता है, ये क्वेश्चन पूछता है। ध्यान दीजिएगा, और क्या होता है यहाँ पे फैलेरिया को हाथी पाँव भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। आइए, ये रहा आपके सामने में 78 नंबर प्रश्न कर रहा है, हमारे शरीर में यानी कि नमक की मात्रा कितनी होती है, 0.4% होती है। आइए, यहाँ पे है ये देख लीजिए, ये दोनों फैक्ट्स देख लीजिए, ये दोनों फैक्ट्स महत्वपूर्ण है। आयोडीन की दैनिक मात्रा क्या होता है 20 mg यानी कि होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दैनिक मात्रा क्या होता है सोडियम यानी क्लोराइड का क्या होता है 2 से यानी कि 5 ग्राम होना चाहिए। आइए, यहाँ पे कह रहा है 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शरीर के किस भाग में क्या होता है पित्तरस यानी कि बाइल जूस का क्या होता है उत्पादन होता है। ये हो जाएगा यकृत में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा मेरे दोस्त, यकृत में हो जाएगा। ठीक है, और पित्ताशय में जाकर क्या हो जाएगा संचित हो जाएगा। आइए, ये 3 फैक्ट्स हैं, इसको जान लीजिए। देखिए, कह रहा है फाइब्रिनोजेन नामक यानी कि प्रोटीन का उत्पादन क्या होता है यकृत के द्वारा ही होता है, जो क्या होता है रक्त के थक्का बनने में क्या होता है मदद करता है। ये मदद करता है, ये जो है फाइब्रिनोजेन जो है ये मदद करता है, और हिपेरिन जो है ये आपको रोकता है। ठीक है, रक्त बनने से क्या होता है रोकता है। क्या होता है यकृत मानव शरीर का क्या होता है सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये तो बिल्कुल सही बात है। आइए, कितना नंबर था ये 79। आइए, 80 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कहाँ गया 80 नंबर मेरे दोस्त, ये रहा आपके सामने में 80 नंबर प्रश्न। देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन का रहा है, दूध के समान रूप से क्या होता है वितरित यानी कि रहने के लिए दूध में बसीय वसा यानी क्या होता है गोलिकाओं के आकार यानी कि ग्लोबुल साइज को क्या होता है कम करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ये हो जाएगा आपका होमोजेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, होमोजेनाइजेशन हो जाएगा। आइए, कह रहा है एक मिनट, ये देख लीजिए, कह रहा है पदार्थ के यानी 4 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस और चौथा हो जाएगा प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें देख लेते हैं। कह रहा है दांत का इनामेल किससे बना होता है। ये हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट से होता है, ये तो सब जानते हैं। आइए एक मिनट, इसको थोड़ा मिनिमाइज थोड़ा कर ले, देख लीजिए यहाँ इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, दांत जो होता है मेरे दोस्त ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, रदनक, अर्धचमरनक,
दाढ़ कहिए या और चबरना कहिए, एगो कृंतक होता है, ठीक है। और इंग्लिश में बोले तो इंसीजर, कैनिन और मोलर, प्रीमोलर होता है। देखिए अब देखिए, कह रहा है दांतों की संख्या मानव शरीर में मानव में कितना होता है, 32 गो होता है। और कह रहा है दांत मानव जीवन में क्या होता है, 2 बार जन्म लेता है, 12 गो नहीं मेरे दोस्त, ये 20 गो होता है। 20 गो क्या होता है, 2 बार लेता है, ठीक है। और 12 को क्या होता है, फिक्स रहता है, वो एक ही बार होता है। दांत यानी भोजन को क्या होता है, चबाने में सहयोग करता है। उसके कहते हैं पीरिया रोग क्या होता है, मस्कुरों में होता है, जिसके कारण क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। यही सब के बारे में दिया हुआ है। आइए, कह रहा है यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न कर रहा है मेरे दोस्त, डियोडेनम जो होता है मेरे दोस्त, ये छोटी आंत के भाग होता है। डियोडेनम क्या होता है, छोटी आंत के भाग होता है। छोटी आंत में क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन होता है। और अंतिम रूप से अगर पूछेगा तब पर भी क्या होता है, छोटी आंत में ही होता है। अगर पित्ताशय का अगर बात अगर कर लेते हैं मेरे दोस्त, गोल ब्लाडर का अगर बात अगर कर लेते हैं, तो पित्त संचित होता है किसमें, गोल ब्लाडर में ही संचित होता है, ठीक है। और निर्माण कहाँ होता है, यकृत यानी कि लीवर में होता है। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 82 नंबर। आइए 83 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83 नंबर कहाँ गए मेरे दोस्त, यह रहा। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पेट की परत यानी कि क्या होता है, स्टोमच यानी क्या होता है, लाइनिंग में क्या होता है, कुछ अन्य ग्रंथियों की कहते हैं कोशिकाओं से यानी कौन सा एसिड स्रावित होता है, यह होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हाइड्रोक्लोरिक बोले तो HCl, ठीक है, HCl होता है, ठीक है। ये भोजन को क्या होता है, अम्लीय बनाने में क्या होता है, मदद करता है। भोजन को अम्लीय बनाने में मदद करता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है यानी कि फॉर्मिक एसिड जो होता है मेरे दोस्त, फॉर्मिक अम्ल की अगर बात अगर कर लेते हैं, ये चींटी के डंक में होता है। आइए, ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर कह रहा है 84, द इंस्ट्रूमेंट यानी कि यूज टू क्या होता है, एग्जामिन ये क्या होता है, पर्सन डाइजेस्टिव ट्रैक इज यानी कॉल्ड क्या हो जाएगा, इंडोस्कोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडोस्कोप हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने में 85, कह रहा है यूरिया का निर्माण यानी कहाँ होता है, यकृत के अंतर्गत होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है मेरे दोस्त, यकृत के अंतर्गत होता है। आइए इसको थोड़ा जान लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे यकृत यानी मानव शरीर का क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। इसका वजन कितना होता है, लगभग यानी कितना 1.5 से लेकर यानी कि 2 kg तक होता है। यकृत यानी प्रोटीन के क्या होता है, अधिकतम मात्रा को क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, बदल देता है। बिल्कुल सही बात है। आरबीसी को यानी कि नष्ट यानी कि यकृत के द्वारा भी यानी कि किया जाता है। उसके बाद में आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आरबीसी का क्या होता है, आयु जो होता है 1 से 120 दिन तक होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है, 1 से लेकर 120 दिन तक होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यकृत यानी क्या होता है, थोड़ी मात्रा में क्या होता है, लोहा, तांबा और क्या होता है, विटामिन को क्या होता है, संचित करके रखता है। आइए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये रहा आपके सामने में 86 का रहा है, निम्नलिखित में से किस में क्या होता है, होमोडोंट यानी कि दांत यानी कि पाया जाता है, वो हो जाता है मछली में हो जाता है। किस में होता है, मछली में। 86 से 87 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 87 करें, निम्नलिखित में से क्या होता है, कथनों पर विचार करें और क्या होता है, सही विकल्पों का चयन करें, ठीक है। आइए कह रहा है फर्स्ट में कह रहा है फर्स्ट कथन में कह रहा है, एक प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, अस्थि मज्जा में क्या होता है, रक्त कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है यानी कि होमोसेपियंस से निकाला था। ये बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त। सेकंड में कह रहा है, कथन में कह रहा है, किसी यानी कि जहरीली पदार्थ को क्या होता है, विषहरण या क्या होता है, निराकरण कहते हैं। ये भी क्या है, सही बात है। एक और दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है, निम्न यानी जानवरों में से यानी किसका अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक यानी कि लंबी आंत होता है, खरगोश में होता है मेरे दोस्त। किस में होता है, खरगोश में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब है इसमें है थोड़ा जान लेते हैं। देखिए कह रहा है मनुष्य की यानी छोटी आंत आहार नाल यानी सबसे लंबी होती है। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य की इसकी लंबाई यानी कि लगभग यानी 6 मीटर तथा क्या होता है, चौड़ाई जो होता है 2.5 यानी सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल सही बात है। यकृत आंत यानी कि आहार नाल का क्या होता है, अगला भाग यानी कि बड़ी आंत में क्या होता है, खुलता है। ये भी सही बात है। कह रहा है सबसे यानी कि विशाल यानी कि जानवर क्या होता है, जंतु यानी कि व्हेल, नीली व्हेल है। और क्या होता है, सबसे छोटा यानी कि जंतु क्या होता है, अमीबा होता है। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय होता है और एक कोशिकीय होता है। अमीबा किसके अंतर्गत आता है, तो ये होता है आपका एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो ये होता है प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत होता है। और ये क्या होता है, ये विकसित सेल नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है 70S राइबोसोम्स पाया जाता है। अब देख लीजिए, अब है यहाँ पे सबसे यानी छोटी मछली जो होता है, ये गोभी मछली होता है, ठीक है। आइए अब रहा ये आपके सामने में 89 क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी प्रोटीन और वसा का क्या होता है, पूर्ण पाचन यानी कहाँ पर होता है, ये आपका छोटी आंत में होता है। क्या होता है, छोटी आंत के अंतर्गत होता है। आइए ये रहा आपका 89। अब 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फटाफट देख लेते हैं मेरे दोस्त। अब रहा ये 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा 1 मिनट, हाँ
ये रहा आपका 90 नंबर क्वेश्चन करा है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा क्या होता है स्रावित होता है? ये हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ट्रिप्सिन हो जाएगा। अब देख लेते हैं, 1 मिनट देखिए। कह रहा है माल्टेस, यह क्या होता है? माल्टोज को क्या होता है? ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, आइए ये रहा आपका, हाँ ये रहा 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा वेन यानी कि आरेख निम्नलिखित के यानी कि बीच के यानी कि संबंधों का सही ढंग से क्या करता है? दर्शाता है। अब देख लीजिए, अब ये है यकृत है, एक हृदय है और एक अंग है। तो देख लीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन से बना आपका प्रोटीन से उत्तक, प्रोटीन से क्या बना? उत्तक, उत्तक से बना अंग, अंग और अंग से क्या बना? शरीर का निर्माण होता है। अब देख लीजिए, अब है यहाँ पे दे रखा है अंग, और अंग के अंदर मतलब अंग के अंदर ना ये यकृत और क्या होता है? हृदय और यकृत आता है। तो देख लीजिए, ये सी नंबर में दे रखा है, यानी कि अंग और यकृत है, और क्या है? ये है आपका क्या? हृदय है एक। आइए क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है मेरे दोस्त, ये रहा 92, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में क्या होता है? उत्पन्न नहीं होता है। ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो कि क्या होता है? बैटिक में जाके संचित होता है। अब देखिए, हमारे पेट में होता है क्या? हमारे पेट में होता है HCl होता है। क्यों तू गिर रहा है भाई? HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। देखिए, ये जो होता है भोजन को क्या कहता है? अम्लीय बनाने में मदद करता है। अब देखिए, यहाँ पे दे ही हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल है। ठीक है, अब है लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है मेरे दोस्त? ये लैक्टिक अम्ल जो जम जाता है ना, तो जोरों सब पर क्या होता है? दर्द करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? बहुत दर्द करता है और सही से मोड़ने भी नहीं देता है। आइए ये रहा आपके सामने हमारे 3 घंटे, उतना नहीं है। आइए, नहीं तो चलिए इसको देख ही लेते हैं, इस फैक्ट्स को काहे के लिए छोड़ेंगे। आइए, कह रहा है हमारे पेट में क्या होता है? भोजन यानी 3 से 4 घंटे रहता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहा है यह यानी क्या होता है? भोजन का क्या होता है? मंथन एवं आंशिक यानी पाचन होता है। उसके बाद कह रहा है आमाशय का यानी क्या होता है? दीवार से क्या होता है? जठर रस का क्या होता है? स्रावित होता है। उसके बाद कह रहा है आमाशय में क्या होता है? जठर रस का यानी क्या होता है? निम्नलिखित यानी पदार्थ दिए हुए हैं, 1 2 3 4 दिए हुए हैं, देख लेते हैं इसको कौन कौन है मेरे दोस्त। आइए, एक है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है, एक आपका पेप्सिन दिया हुआ है, एक आपका गैस्ट्रिक यानी कि लाइपेज दिया हुआ है, एक आपका रेनिन दिया हुआ है। सबके देख लेते हैं बारी बारी क्या काम है। आइए, यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, यह भोजन को क्या होता है? अम्लीय बनाता है। बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त। ये पेप्सिन जो है, ये प्रोटीन को क्या होता है? पेप्टोन तथा क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड में यानी कि बदल देता है। ये भी बात सही है। अब गैस्ट्रिक और लाइपेज का अगर बात करें, ये वसा का क्या होता है? अपघटन यानी करता है। ये भी बात सही है। अब रेनिन का अगर बात कर लेते हैं, ये दूध को क्या होता है? विलय यानी प्रोटीन में क्या होता है? बदल देता है। अब ये 93 नंबर प्रश्न कर रहा है मेरे दोस्त, ये शाकाहारी को क्या होता है? डैश को यानी कि पचाने के लिए यानी कि लंबी छोटी आंत की यानी क्या होता है? आवश्यकता होती है। ये सेलुलोज होता है। अब देख लीजिए, अब सेलुलोज अगर कहा है तो ये जो होता है, ये जो होता है मतलब शाकाहारी को, शाकाहारी यानी क्या होता है? ये सेलुलोज को पचाने में जो होता है, जैसे हिरन हो गया, खरगोश हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया, ये क्या होता है? ये क्या होता है उसमें यानी कि उसके अंतर्गत ये सब मतलब शाकाहारी, शाकाहारी के अंतर्गत वही सब आता है। ठीक है, अब वो अगर बात कर लेते हैं 1 मिनट, भालू, भालू की अगर बात का अगर कर लीजिएगा, तो अगर डुंड्रा प्रदेश में अगर भालू अगर पाया जाता है, डुंड्रा प्रदेश का अगर बात किया जाए तो शाकाहारी भालू होता है। अगर नॉर्मल ये सब भालू होता है, ये मांसाहारी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ गया प्रोटीन, आ गया है मेरे दोस्तों। प्रोटीन का फैक्ट्री क्या होता है? राइबोसोम होता है, सबको पता है। और राइबोसोम के अंतर्गत क्या होता है मेरे दोस्त? राइबोसोम के अंतर्गत होता है, एक होता है आपका स्मूथ भाग होता है, एक आपका रफ भाग होता है। और रफ भाग में क्या होता है? प्रोटीन होता है, और स्मूथ भाग में क्या होता है? लिपिड होता है। अब देख लीजिए, अब जब यहाँ आ गया है वसा, वसा जो होता है मेरे दोस्त, ये सबसे अधिक क्या होता है? ऊर्जा देता है। उसके बाद है आपका विटामिन, विटामिन जो होता है मेरे दोस्त, ये क्या होता है? जैसे विटामिन, विटामिन जो होता है जैसे विटामिन विटामिन बी और सी, ऐसे बोलिए कि विटामिन बी और सी जो है मेरे दोस्त, ये जल में घुलने वाला है विटामिन है। जल में अगर ऐसे अगर बोलेगा कि जल में घुलने वाला विटामिन जो है कौन कौन है, तो बी और सी है। अगर बसा में अगर कहेगा तो ए डी ई के, ठीक है, ए डी ई के, ये सब क्या होता है? बसा में घुलने वाला विटामिन है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है मेरे दोस्त, ये रहा आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 94, कह रहा है जठर ग्रंथियों द्वारा क्या होता है? स्रावित यानी क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम को क्या होता है? क्रिया को क्या होता है? आसान कर देता है। ये हो जाएगा आपका
पेप्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये आपका पेप्सिन हो जाएगा। 1 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट। इसके अंदर एक है, देख लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये भोजन के माध्यम को क्या होता है, अम्लीय बना देता है। बिल्कुल सही बात है। जिससे क्या होता है, लार की टाइलिन की क्रिया यानी कि समाप्त की जाती है। अब आइए, अब है यहीं पे दिया हुआ है नंबर 95 नंबर क्वेश्चन का है, पाचन के दौरान क्या होता है, पित्त का यानी कि भूमिका डैश यानी कि होती है, वसा का पैसीकरण होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? वसा का पैसीकरण होता है। अब देखिए, अब इसमें जब एक फैक्ट्स दे ही दिया है तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। पित्त का भोजन के साथ क्या होता है, आइए क्या होता है, हानिकारक जीवाणुओं को क्या होता है, भी नष्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। पित्ताशय यानी क्या होता है, नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। बिल्कुल सही बात है। अब है यहाँ पे पैसीकरण के लिए क्या होता है, सोडियम यानी कि Na+ जो होता है, आयन का क्या होता है, आवश्यकता होता है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है ये 96 नंबर क्वेश्चन का है, लार ग्रंथि से डैश एंजाइम यानी क्या होता है, स्रावित होता है। ये हो जाएगा आपका एमाइलेज हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब है इसमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मनुष्य में क्या होता है, 3 जोड़ी यानी कि लार ग्रंथि यानी पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, अब देख लेते हैं। एक है आपका अंदर दिया हुआ है सब मांडिबुलर है ग्रंथि, जिसको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर कहिएगा तो SMG इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में है सबलिंगुअल ग्रंथि है, SLG इसको बोल सकते हैं। एक है आपका पैरोटिड ग्रंथि है, जिसको आप PG बोल सकते हैं। 1 मिनट आ जाइए। अब यहाँ पे दिया है, क्या दिया है मेरे दोस्त, देख लीजिए। कह रहा है मनुष्य के लार में यानी कि लगभग 99% क्या होता है, जल तथा क्या होता है, शेष 1% एंजाइम होता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है लार में मुख्यतः यानी कि 2 एंजाइम यानी कि पाए जाते हैं। एक होता है आपका टाइलिन है, दूसरा दिया हुआ है लाइजोजाइम दिया हुआ है। आइए, कह रहा है कि ये दोनों क्या होता है, एंजाइम यानी पाचन में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है। और रोटी चबाने में क्या होता है, मीठा लगता है, ऐसे एंटाइलिन एंजाइम के कारण होता है। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था। ये है आपका, और है क्या? हाँ, ये है आपका 96 को क्वेश्चन था। ठीक है, ये 96 क्वेश्चन है, और इसको अच्छा तरह से आप लोग अगर देख सकते हैं, रिवीजन के तौर पर आप लोग देख सकते हैं। और बायोलॉजी का लगभग हम सभी चैप्टर से लगभग 5-7 को चैप्टर से हम अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग अगर उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिएगा। और ये है आपका पोषण तथा पाचन से संबंधित है। इसमें लगभग 96 को क्वेश्चन है। और इसी तरह मतलब देखिए, और रिवीजन के तौर पर निश्चित रूप से देखिए, आपको सभी मतलब एग्ज़ाम में मतलब बेनिफिट मिलने वाला है। और इसी तरह हम फिजिक्स का भी क्वेश्चन अपलोड किए हैं चैप्टर 1 का, और इसी तरह फिर हम केमिस्ट्री का अपलोड करने वाला है। और उसके बाद में हम स्टैटिक जीके जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उससे भी संबंधित हम क्वेश्चन मतलब अपलोड करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो इसी तरह आप लोग वीडियो को मतलब देखिए, और रिवीजन के तौर पर तो निश्चित रूप से इसको देखिए, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और कैसा लगा मेरा ये रिवीजन का क्लास, कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। तो थैंक यू मेरे दोस्त।